Dear students, welcome back to my YouTube channel Knowledge with Usman। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 की सीरीज हम देखेंगे। चैप्टर 2 क्लास 9 न्यू सिलेबस है, उसका हम एक्सरसाइज 2.1 के है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले वाली सीरीज़ के लेक्चर नहीं सुने तो हमारी सीरीज़ के लेक्चर सुन लें ताकि आपको वो चैप्टर समझ आए, फिर आप जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करें और इसको समझें। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में चैप्टर 2 है आपके पास लुगातम, जो कि ओल्ड के सिलेबस में तीसरा चैप्टर था, लेकिन न्यू बुक में इसका सेकंड चैप्टर बना हुआ। अब पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। मींस आपने इसको क्या करना है, एक साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मींस हम किसी भी नंबर्स को a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ भी n लिख देते हैं। ये आपके पास क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो हम इसको अब 10 की स्क्वायर में लिखेंगे। तो किस तरह लिखना है, अब आपके पास कितने हैं, 2 के आगे कितने जीरो है, 6 जीरो है। अब जिसके साथ कोई पॉइंट्स नहीं होता, मींस इशारिया नहीं होता, तो उसकी जो है वो एंड पर जो है क्या होता है, इशारिया होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको एक हिस्से के बाद इशारिया लेकर आते हैं। तो आपने क्या करना है, इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने पहले हिस्से के बाद लेकर आना है। ठीक है, आप जो है पहले हिस्से के बाद लेकर आ गए। अब ये काउंट करें कितनी सिफर जो है वो कितने हिस्से आप इस साइड में लेकर आए हैं। तो मींस 1 2 3 4 5 6, तो आपने 10 की पावर 6 लिखना है। यहाँ पे 2.0 लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप खूबसूरती के लिए लिखना चाहते हैं तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। आपने याद रखना है जिसके एंड पर कोई भी पॉइंट्स नहीं होता, मींस किसी के शुरू में कोई पॉइंट्स नहीं आ रहा, तो आपके क्या है उसके एंड पर पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को आपने 2 के बाद लेकर आना है, मींस पहले हिस्से के बाद। जब ये आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितने हिस्से जो है वो इस साइड पर आया है। तो ये आपके पास 6 जो है वो सिफर इस साइड पर थी, तो हमने 10 की पावर 6 लगा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 48 900। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपके पास क्या आएगा कि मींस इसमें भी पॉइंट नहीं आ रहा, 4 8 9 इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसके मींस एंड पर जो है वो क्या है, पॉइंट्स है। तो अब इस पॉइंट्स को मैंने इधर लेके आना है 4 की बात, तो 4 पॉइंट्स 8 9। तो मैं क्या करूंगा, कितने हिस्से इस साइड पे लेकर आया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये काउंट करो 1 2 3 एंड 4। मींस आपने क्या करना है, 10 की पावर 4। ये जो 10 है ये पहले क्वेश्चन में सब में आएगा। आपने याद रखना है ये जो 10 है ये सब क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। 10 आपने सेम लिखना है। तो इसका क्या आंसर आ गया, 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब इसका जो है वो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 0.0042। अब जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते थे, आपके पास ये वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। अब हमारे पॉइंट्स भी किस साइड पे होता था, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पर होता था, तो वैल्यू क्या आ जाती थी, पॉजिटिव। अब हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ पर नेगेटिव मींस लेफ्ट साइड पर है, और इसको हमने इधर लेके जाना है।
मीन्स इस वाले पॉइंट्स को हमने इस इधर लेके आएंगे तो ये क्या 0.0042 है, तो इस वाले पॉइंट्स को आप 4.2 लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर लेके जाएंगे। तो अब काउंट करें यहाँ पर कितने इनसे आप इस साइड पे लेकर जा रहे हैं, तो -1 -2 -3, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट है 0.00 सिफर आनी है इसमें एंड 9। इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, सेम इसी तरह ही होगा, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब आपके पास वैल्यू कौन सी है, 0.000009। अब ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को मैंने इसके बाद में एक हिस्सा एक नंबर के बाद लेकर जाना है। जब जीरो होगा वो एक नंबर काउंट होगा, जीरो आपको भी पता है जैसे हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, अगर पॉइंट्स के बाद जीरो है तो इसका मींस के ये मकसद है कुछ, लेकिन इनकी कुछ वैल्यूज नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट्स को इधर लेकर जाऊंगा, तो अब ये कितने इनसे लेकर जाऊंगा ये आपने काउंट करना है, और लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पर जाएगा पॉइंट्स तो आपके पास पावर भी नेगेटिव आएगी, तो आपने 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब यहाँ पर पॉइंट्स इधर लेके गए हैं तो मीन्स 9 के बाद आ गया, यहाँ पर सिफर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अब इसमें कितने पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, मीन आप कितने डिजिट्स लेकर गए हैं, -6 डिजिट जो है वो इस साइड पर लेकर गए हैं पॉइंट्स को, ये इसका आंसर है। अब इसका पांचवा पार्ट है 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। अब आपके पास ये 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 है। अब पॉइंट्स क्या है, इधर है। अब सेम वैसा तरीका करना है जो हमने इधर किया है, तो पॉइंट्स में जो है वो पहले इनसे कि मैं बाद में पहले नंबर के बाद में लेकर जाना है, तो ये क्या आ जाएगा 7.3। अब कितने इनसे मैं इधर लेके गया हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ, तो मीन्स एक इंसान मैं लेकर गया हूँ 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 3 जो है वो सेम आ गई। अब 7.3, अब बेस सेम हो तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब इसका पहला क्वेश्चन का 6 पार्ट है आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे ये वाला सॉल्व किया, लेकिन इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मीन आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर है। अब मैं पॉइंट्स इधर लेके जा रहा हूं, तो मींस अब लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये 6.5। अब कितने इंच में लेकर गया हूँ, इसको इधर लेकर गया हूँ तो -1 आएगा, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की 2। अब 6.5 मल्टीप्लाई बाई ये पॉइंट्स क्या है, ये इनकी पावर क्या होगी, -1 + 2 हो जाएगी। अब 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने इसका ना उल्ट करना है, जो हम ये जवाब निकाल रहे थे, ये वाले जवाब, इन्हीं को हमने वापसी वैल्यूज बनानी है। आप रिवाइज कर लेते हो, क्वेश्चन 1 में आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में हमने नंबर्स को लिखना था। साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है, जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है 10 की पावर में लिखते हैं। 10 की मल्टीप्लाई बाई 10 हर क्वेश्चन में सेम आएगा, जैसे 0.004 था, पॉइंट्स इधर है तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा एक हिस्से के बाद, एक नंबर के बाद, 0 के बाद एक नंबर के बाद, तो
तो 4.2 आएगा। कितने इनसे मैं लेके जा रहा हूँ, ट्रेवल कितना कर रहा है, 1 2 3 माइनस 3 आएगा। अब जैसे ये था इसको मैंने इधर लेकर आया हूँ, तो कितने इनसे ट्रेवल किए हैं इसने आपके पास, सॉरी ये -7 आएगा इधर, क्योंकि आपके पास -1 -2 -3 4 5 6 और 7 -7 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, उसका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, अब दो सिफर है, मीन्स आपके पास 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर्स पे भी कर सकते हो। सेम अगर आप यहाँ पर समझ नहीं आती, मीन्स आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, तो आप क्या करो 8.04 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो इसका जवाब होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर में लिख रहे थे, सेम वैसे ही जैसे हम ये वाला 4 मीन्स के 4 डिजिट जो है पॉइंट जो है वो इस साइड पे लेके जाए। अब यहाँ पर स्क्वायर है, अब आपने याद रखना है पॉजिटिव स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब आपने 8 मीन्स 2 इनसे आपने पॉइंट्स इधर लेके जाना है, 0 4, जितनी पावर होगी उतने नंबर जो है वो इस तरफ पॉइंट जाएगा। मीन्स अगर 3 पावर थी तो आपके पास कितने नंबर जाता है, 3 नंबर जो है वो पॉइंट्स आपका ट्रेवल करता है। अगर 4 है तो आपके पास 4 आ जाएगी, अगर 5 है तो 5। मीन्स अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये पॉइंट्स जो है वो 2 हिस्से ट्रेवल करके एंड पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप आगे 0 लिखना चाहते हैं खूबसूरती के लिए तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल 804 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। अब इसका और पार्ट नंबर 2 है, वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करना है, मीन्स आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, मीन्स 3 पॉइंट्स है। अब 10 की पावर 5 है तो आपने इसके साथ क्या लिखना है, अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 5 सिफर लगा दें, जितनी पावर होगी उतनी सिफर। अगर अकेला नंबर आ रहा है उसके साथ जितनी भी 10 की पावर है उतनी आपने क्या करनी है, इसके साथ 10 की सिफर लगा देनी है। अब इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। अब -2 क्या होता है, पीछे की तरफ होता है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। अब ये 0.5 क्या होता है, पीछे की तरफ हम लेकर आते हैं, तो मीन्स ये जो पॉइंट्स है ये इधर आएगा, तो 0.15 और 10 की पावर कितनी बच जाएगी, -1। मीन्स अभी हम कितने पॉइंट्स लेकर इस साइड पर आए हैं, एक पॉइंट जो है वो हम एक जो है वो नंबर हम इस साइड पे लेकर आए। अब मैं क्या करूँगा, 0 1 5, अब यहाँ पर 10 की पावर ना भी लिखें तो हर्ज नहीं है, मीन्स आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.015, ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। मीन्स अब पॉइंट्स 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 था, तो हम क्या करें, इस पॉइंट्स को 2 इनसे इस साइड पर लेकर आएंगे। अब एक इनसे है ना, एक इंच के बाद मीन्स एक हिस्सा आपके पास आ जाएगा। अब दूसरा हिस्सा इसमें नहीं है, जो हम दो इंच लेकर आने थे, एक हिस्सा तो आ गया, एक नंबर तो आ गया, और दूसरा नंबर आपने अपनी तरफ से ऐड कर देना है 0। अब पॉइंट्स इधर आ जाएगा, उससे पहले आप 0 लगा दें ताकि खूबसूरती जो है वो अच्छी आए। 0.015 अच्छा नहीं लगेगा लिखते हुए, आपने 0.015 लिख देना है। अब इसका जो है थर्ड पार्ट है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर
7। 1.77 10 रेज़ की पावर 7। अब देखिए 1.77 ज़रा 10 रेज़ की पावर 7। अब आपने पॉइंट्स को 7 इंच से इस तरफ लेकर जाना है। अब पहले आप 2 इंच से इस साइड पे लेकर जाएं तो मीन्स ये 177 पॉइंट्स आ जाएगा, और 2 इंच से इधर से कट कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 बच जाएगा। मीन्स आप पॉइंट्स को इधर लेकर गए। अब आपके पास कोई और इंच से 5 इंच से नहीं है जो आप इशारे को उस तरफ लेके जाए, तो 5 इंच से हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 177 0 0 0 0 एंड 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 5 हम करते हैं। पार्ट नंबर 5 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ की पावर -6। अब इसको हमने किस तरह करना है, मीन्स आपने इस पॉइंट को 6 इंच से इस तरफ लेके जाना है। ये इस पॉइंट को 5, ये पॉइंट इधर आएगा 5, 6 इंच से 1 हो गया, बाकी 5 रहेगा, तो आप 5 क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे। इससे पहले भी आप 0 लगा दें। अब ये पॉइंट जो है वो 5 इंच से इस तरफ आ गया, तो मीन्स ये 0.004 आ जाएगा। एक ये पॉइंट्स, बाकी 6 था, तो बाकी 5 रह गया, तो आपके पास कितना आ गया, 5 0 आ गया। ये इसका क्या है, आंसर है। इसका है क्वेश्चन नंबर 6, वो है 4 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ की पावर -5। अब आपने मीन्स जिसका पॉइंट जो है वो नहीं होता, उसकी क्या होता है, एंड पर होता है। मीन्स 4 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ की पावर -5 है, इसका पॉइंट किधर होगा, इधर होगा, तो आपने 5 इंच से इस तरफ लेके जाना है। तो 1 4 के इस तरफ आ गया, तो कितने रह गए, 4 रह गए, तो मीन 0 कितनी दफ़ा आ जाएंगे, 4 दफ़ा आएगी। तो इसको आप 0.0004 लिखेंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म बनाई, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म बनी हुई थी, हमने उसको वापसी ऑर्डिनरी नंबर में बनाया, जैसे आपको नंबर भी गिवन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके पास स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 3 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ की पावर 8। इसको हमने क्या है, इसमें ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है। जैसे हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन दी जाती थी, हम उसको क्या बनाते थे, कि ऑर्डिनरी नंबर बनाते थे। तो सेम इसी तरह हमने बनाना है। मीन्स आपके पास पॉइंट्स इधर होता है ना, 3 मल्टीप्लाई विद 10 रेज़ की पावर 8 है, तो मीन्स पॉइंट्स इधर है, तो हम 8 इंच से उसको उस तरफ लेके जाए। अब 8 इंच से वो कौन से होंगे, वो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा। इसके बाद आप 0 लगाना चाहते हैं तो लगा, ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है। अब जैसे ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर्स। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको किस तरह लिखेंगे कि 475,000। अब जिसका पॉइंट्स नहीं होता तो उसका पॉइंट्स किधर होता है, एंड पर होता है। तो अब हम इस पॉइंट्स को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हम एक हिस्से के बाहर लेकर आएंगे। अब पहला हिस्सा 4 है, उसके अंदर 2 0 है। अब आप इधर से देखेंगे तो आपका पहला हिस्सा ये वाला बन रहा है 5, मीन आपके पास 5 जो है वो ये पहला हिस्सा है। तो हम 5 के बाद इस पॉइंट्स को लेके
ये 475 पॉइंट्स। अब कितने इनसे हम इधर लेके आएंगे 1 2 3, तो आपके पास क्या आ गया मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह इसको करें 6.779 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ की पावर 3, तो 6.979 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ की पावर 3 किलोमीटर में। A diameter of Mars is 6.779 multiplied by 10 raised to power 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इसको आर्बिट्रेरी नंबर बनाना है। जैसे हम इसको ये वाली फॉर्म बना रहे थे, इसको ये वाली, ये कोई नंबर याद है कहते नंबर 804, ये वो भी है जो कि आप समझ गए होंगे। इमरान खान के जो फैन फॉलोइंग है वो 804 को समझती है। सेम हमने इसको वैसे ही बनाया है। अब मींस ये इसकी पावर कितनी है पॉजिटिव है, तो मींस हमने इस पॉइंट्स को, ये वाला जो पॉइंट्स है इसको 3 इनसे हमने इधर लेके आना है। 6779.0 मल्टीप्लाई लिखेंगे सॉरी। अब इस पॉइंट्स को 3 इनसे हम इधर लेकर आए, तो ये क्या हो गया इसके 3 जो है वो कैंसिल हो गई पावर। सिंपल हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं 6.779 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको इस आंसर की समझ नहीं आ रही, अगर आप करते हैं आपको जवाब का नहीं पता चलता, तो 10 रेज़ की पावर 3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी वो किसके इक्वल होता है 10,000 के इक्वल होता है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6779 जो है वो आंसर आता है। तो सेम हमारे पास भी यही आंसर है। हम इस पॉइंट्स को 3 इनसे 3 नंबर जो है वो साइड पर लेकर गए, तो आपके पास क्या आ गया 6779 पॉइंट्स। अगर आप ये सिफर लगाएं या ना लगाएं इसका कोई हर्ज नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 4। अब इसको 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 4। अब इस पॉइंट्स जो है ये पॉइंट, इसको मैं कितने इनसे इधर लेके जाऊंगा, इसकी पावर 4 है तो मैं कितने इनसे लेकर जाऊंगा, तो 4 इनसे मैं इस साइड पर लेकर जाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा 12756। ये पॉइंट्स इसके आगे 0 लिखने या नहीं लिखेंगे आपकी मर्जी है। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2 पॉइंट्स जो है वो 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आज थोड़ा स्लो आवाज़ थी क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है और आपने इसको समझने की कोशिश करनी है, और आपने ये वीडियो जो है वो अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर करनी है। शुक्रिया।